जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम फिर से जीके जीएस में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 6/1/2019 की सिर्फ 2 के क्वेश्चन है। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 50 प्रश्न है और हम इन पर थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ा इन क्वेश्चनों के बारे में बताया भी है, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे सभी प्रीवियस सर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप एलपी की तैयारी करते हैं, एलपी टेक्नीशियन की, तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया, उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट हमारे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिक काफूर हो जाएगा। इसे दोस्तों हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, हजार दीनारी भी कहा जाता है, ठीक है, हजार दीनारी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, ये दोस्तों योग्य सेना नायक भी था। ये क्या था दोस्तों, एक सेना नायक था, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसको किस युद्ध से खरीदा था, तो याद रखेंगे इसे गुजरात युद्ध से खरीदा था, ठीक है। गुजरात युद्ध से इसे खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिंद और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाले इनमें से कौन सा लिंक है। बिंद और सतपुड़ा को कौन सा पर्वत जोड़ता है। तो विंध्य और सतपुड़ा जो है, विंध्य श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैकाल रेंज। क्या हो, मैकाल रेंज जोड़ी। देखो बिंद श्रेणी जो है, बिंद पहले आती है और बिंद मान लिया ये आपकी श्रेणी जो है ये बिंद पड़ती है, क्या है, बिंद है। बिंद के नीचे एक नदी बहती है जिसे हम लोग नील नदी कहते हैं। नील नदी के बाद आपका सतपुड़ा पड़ता है और सतपुड़ा जो है वो टुकड़ों के रूप में है, ठीक है। सतपुड़ा जो पर्वत है वो टुकड़ों के रूप में, 4 टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नदी बहती है उसे हम लोग तापी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध, जिसे एफआरबीएम अधिनियम, एफआरबीएम जो अधिनियम था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक एकत्रीकरण। क्या बोलेंगे, आर्थिक एकत्रीकरण, यानी जो राजकोषीय व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए लाया गया था, याद रखेंगे। कानून 2003 में तैयार हुआ था। ये कानून तैयार कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2003 में से तैयार हुआ और 2004 में ये प्रभाव में लाया गया था, ठीक है। आर्थिक एकीकरण से संबंधित था एफआरबीएम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप की है और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है। क्या बोलेंगे, ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तंजानिया, और ये कहाँ पर किलिमंजारो, तंजानिया देश में पड़ती है, ठीक है। तंजानिया में, तंजानिया देश में पड़ती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने देश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। ये बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देखो, संयुक्त जो विकास कार्यक्रम में से यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, यूएनडीपी इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाए यूएनडीपी। ये हर साल अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और पहली बार इसने 1990 में ये जारी की थी। कब दोस्तों, 1990 में जारी की जाती है, ठीक है। और एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आप एचडीआई बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र देश के रूप में जाना जाते हैं। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको शुष्क घास देखने को मिलती है, ठीक है, शुष्क घास देखने को मिलती है, तो उसे क्या बोला जाता है, सवाना क्षेत्र देश को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साहेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। और ये कहाँ पर, ये आपको ये देखो नाइजीरिया वगैरह हो गया, यहाँ पर अफ्रीका में देखने को, सूडान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का प्रबंध है। अच्छा, आपातकाल को लेकर दोस्तों एक कन्फ्यूजन है कि आपातकाल कहाँ से लिए गए। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाए आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो याद रखें ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम से ली गई, ठीक है। अच्छा, फिर जर्मनी से क्या लिया गया है, तो याद रखें जर्मनी से आपात के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, ठीक है, अनुच्छेद 19 अपने आप स्वतः निलंबित हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है आपातकाल के दौरान जो प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से ली है, वो जर्मनी से ली है, ठीक है। लेकिन आपात उपबंध कहाँ से लिया, वो 1935 के अधिनियम से लिया है, ठीक है। अच्छा, तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 तक 60 तक विस्तार है और भाग 18 है, ठीक है, भाग 18 में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जो होता है भारत के सुप्रीम कोर्ट से अपना परामर्श लेता है, ठीक है। ये जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था। अनुच्छेद
143 आपने पढ़ा होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका सलाह देता है, परामर्श देता है। और ये व्यवस्था जो है कनाडाई संविधान से ली गई, किससे? कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। अनुच्छेद भी आपको, आर्टिकल भी याद रखना, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 143 अनुच्छेद से ये प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लावणी का प्रसिद्ध लोक, लावणी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। लावणी जो है वो सबसे महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत पूछती है इसको, तो टीसीएस एग्जाम करवाएगी तो आपके लिए रेलवे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चित्रकला एक बहुत, फिर जैसे इसकी क्या, वर्ली, वर्ली चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ली चित्रकला कहाँ की है? वर्ली चित्रकला अगर पूछी है तो महाराष्ट्र की है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को दोस्तों प्रतिलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन एक बात याद रखना, क्या भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर एक कोलेजियम व्यवस्था होती है, ठीक है। कोलेजियम जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार जो चुना जाता है उसे बनाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत आती है, ठीक है। हालांकि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अनुच्छेद 124 के 2 में मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, ठीक है। याद रख, कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा लाता है, लेकिन उसके चुना लास्ट में जो इसको शपथ वगैरह है वो आपको मतलब लास्ट रूप में कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति इसको चुनता है। नेक्स्ट, मेघालय पठार को मालदा खंड में से कौन अलग करता है? जो मेघालय पठार है वो मालदा गैप, मतलब जो मालदा गैप है वो किससे? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ऐसा माना जाता है कि जो मेघालय का पठार है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, इसमें कुछ अंश पाए जाते हैं, लेकिन बीच में मालदा गैप पड़ता है जिसे मालदा खंड के नाम से जाना जाता है, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के पठार को अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट ड्रिवलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? मैंने क्या बोला, जब मैंने इसको स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, जब आरपीएफ एसआई से लेकर कांस्टेबल से लेकर, तो उसमें बताया था कि स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, तो हॉकी से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार ज्वार आता है? तो क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च ज्वार आता है। कैसा ज्वार आता है? उच्च ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित हो जाते हैं तो उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का क्या नाम है? देखो, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार होता है। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो 21 के अतिरिक्त जो बढ़ता है उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कह रहा, शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया? तो उस समय का क्वेश्चन था, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया शीतकालीन 2018। तो आपको बता, जो 2018 वाला था, याद रखेंगे 2018 वाला जो था ये आपका दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया, ठीक है। अगर शीतकालीन ओलंपिक 2022 अगर पूछ लिया जाए, 2022, क्योंकि हालांकि ये पुराना हो चुका है, आपको नेक्स्ट वाला 2026 वाला बताना है कहाँ होगा। 2026 वाला आपको याद रखना है कहाँ होगा। तो 2022 का आयोजन ये आपका बीजिंग चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ? बीजिंग चीन में, ठीक है। बीजिंग चीन में 2022 का हुआ। आपको 2026 का याद रखना है कहाँ होगा, आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अजंता के चित्र देश धर्म के मान्य विषय, जो अजंता के चित्र हैं। अच्छा, अजंता में कितनी गुफाएं अगर पूछी है तो अजंता में 29 गुफाएं, याद रखेंगे, ठीक है। 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 दोस्तों चैत्य हैं, चैत्य होते हैं, चैत्य, और बाकी जो 25 हैं वो बिहार हैं, ठीक है। चैत्य विहार का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं, बौद्ध धर्म होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा ली है वो हमने रूस की क्रांति से ली है। कहाँ से ली है? रूस की क्रांति से ली है। डी राइट आंसर होगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और ये कहाँ पर हमने रखा है? प्रस्तावना में रखा है, प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में हमने रखा है, प्रस्तावना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या किससे माना जाता है? तो आप चाहे वो अनुच्छेद 32 पढ़ें, चाहे अनुच्छेद 226 पढ़ें, इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अंतिम व्याख्याकर्ता माना गया है, ठीक है। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? ये तो आपने पढ़ा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार याद रखेंगे, तिब्बत का पठार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है, देखिए 2 प्रकार की आप दर पढ़ते हैं। एक होता है रेपो रेट दर, जिसे आरआर बोलते हैं। क्या होता है? रेपो रेट दर होता है, रेपो रेट दर, ठीक है। रेपो दर, इसे रेपो रेट बोलते हैं। और दूसरा होता है आरआर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट।
RRR, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्या इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, जो RR होती है रेपो रेट दर, ये क्या होती है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक ये क्या लेते हैं, RBI से कर्जा लेते हैं, RBI से कर्जा लिया, RBI से कर्जा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है जब RBI बैंक अन्य बैंकों को कर्जा देता है तो क्या बोलता है, रेपो रेट दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रेपो रेट, सॉरी बैंक दर बोला जाता है, बैंक दर, रेपो दर क्या होता है। अच्छा एक बात इसमें ये थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, इसमें ये आपको देना चाहिए भाई कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, ठीक है। जब कम समय के लिए देता है तो उसे रेपो दर बोलते हैं, और जो ज़्यादा समय के लिए देता है तो बैंक दर बोलते हैं। वैसे राइट आंसर आप बी लगा सकते हैं, क्योंकि बैंक दर ज़्यादा है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब अन्य बैंकें RBI को कर्जा देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट बोला है, और ये कम समय के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को क्या कहा जाता है, जो प्रति इकाई आयतन होता है उसमें द्विध्रुवीय गति को ध्रुवीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मादाओं में परागकणों का मादा परिच्छेदन में क्या स्थान होता है, जो मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, परागकण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से ड्रिबल, ड्रिबल जो हो जाएगा दोस्तों, बास्केटबॉल से संबंधित ड्रिबल याद रखेंगे। ड्रिबल किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित ड्रिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मार्को पोलो याद रखेंगे, ये वेनिस यानी कि इटली का यात्री था। वेनिस मतलब मार्को पोलो, ये कहाँ का, इटली बोल सकते हैं, वेनिस मतलब इटली, इटली का, ठीक है। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, जो मध्यकाल है, मध्यकाल, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये पांड्य शासकों के शासनकाल के आसपास आपको देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंदपोह में मिलिंद और बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब मिलता है, ठीक है। मिलिंदपोह बहुत फेमस बुक है, ठीक है। इसमें एक शासक था मिलिंद, ठीक है, एक शासक था मिनांडर, मिनांडर नहीं मिलिंद था, मिलिंद एक शासक था, मिलिंद, मिनांडर मतलब इसको मिनांडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनांडर। इसका नाम क्या था, इसको मिलिंद के जगह पर आप मिनांडर बोल सकते हैं, मिनांडर इसका नाम था, ठीक है। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे एक नागसेन, क्या बोलते हैं इन्हें, नागसेन, नागसेन, ठीक है, नागसेन। इनके बीच वार्तालाप जो सवाल जवाब हैं वो देखने को मिलते हैं, नागेश्वर या नागसेन राइट आंसर होगा, ठीक है, नागसेन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय योजना कब बनाई गई थी, देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई, तो याद रखें सबसे पहले रूस ने अपनी योजना बनाई थी, ठीक है। और उसके पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी, और उसके बाद भारत 1951 में अपनी राष्ट्रीय योजना बनाता है, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चलाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले किसने शुरू की, रूस ने शुरू की, लेकिन भारत ने कब शुरू की, 1951 में, तो रूस ने सबसे पहले शुरू की थी। लोअर यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच संकीर्ण घाटी को पश्चिम में भी कहा जाता है, तो पश्चिम में क्या कहा जाता है, देखो सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, फिर मेन हिमालय देखने को मिलता है, फिर लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय बोलते हैं, वो देखने को मिलता है, फिर सबसे लास्ट में आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय और लोअर हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखें उन्हें दून बोला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दून। जैसे देहरादून, ठीक है, इसे उत्तराखंड में आप देहरादून बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, देहरादून, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, देहरादून। कोठरी दून भी बोलते हैं, क्या, अब पतली दून बोलते हैं, तो दून के नाम से जाना जाता है, वो घाटियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है, महादायी, महादायी मतलब इसमें मांडवी नदी की बात करता है, महादायी मतलब मांडवी नदी की बात करता है, किसकी, मांडवी। इसमें जो क्वेश्चन थोड़े दिए थे वो थोड़े बंगाने वाले आप कह सकते हैं, थोड़ा मतलब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले आपको दिए थे। अब इसमें क्या पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया है कि महादायी जल विवाद यानी कि मांडवी नदी से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है याद रखेंगे इसमें मांडवी नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, गोवा में बहती है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र इसमें शामिल था, और याद रखें कर्नाटक इसमें शामिल था, कौन, कर्नाटक, 3 राज्य इसमें शामिल थे, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, मांडवी नदी से संबंधित था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात करता है। अगर एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात करता है तो वेरिंग जल संधि हो जाएगी, ठीक है। सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, किससे, सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है।
काला सागर और कैस्पियन सागर, ये जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। किससे? एशिया को यूरोप से अलग करता है काला सागर और कैस्पियन सागर, ठीक है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। सुएज नहर अफ्रीका को और एशिया, इनके बीच स्थित है, अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है, ठीक है। और अगर लाल सागर पूछ ले, लाल सागर, तो लाल सागर भी याद रखना अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुद्रा को भुजंग आसन प्रदर्शित करता है? दोस्तों एक योगा का क्वेश्चन हर शिफ्ट में, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े होंगे तो अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूं, आपने देखा होंगे भुजंगासन से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? कोबरा। कोबरा को रूप में प्रदर्शित करता है, जो भुजंगासन होता है वो कोबरा के रूप में बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन योगा से खूब पूछा गया है। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि क्या कहलाती है? देखो जलोढ़ भूमि दो प्रकार की होती है, जो जलोढ़ मिट्टी मृदा होती है इसको दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, एक होती है दोस्तों बांगर, ठीक है। अच्छा, जो पुरानी मृदा होती है उसे बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। उसने क्या पूछा है? नई, तो नई क्या हो जाएगी? खादर हो जाएगी। नई क्या हो जाएगी दोस्तों? खादर हो जाएगी, याद रखें, नई क्या हो जाएगी? खादर, और बांगर पुरानी मृदा हो जाएगी, जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुल सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो परमाणुओं की संख्या ज्ञात होती है वो दोस्तों मूलानुपात सूत्र से ज्ञात होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्य सिद्धांत हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सूर्य सिद्धांत। और इस पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। रचना किसने की थी दोस्तों? आर्यभट्ट ने की थी, याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान वर्ष में कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंधित लगाता है, मतलब उनको काम आप नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 अगर आपने पढ़ा होगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बारे में बात करती है, तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो रोजगार है वो प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है? आपका मूल अधिकार है। ये क्या है दोस्तों? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो ये आपने मोहम्मद गोरी पढ़ा होगा, सॉरी हाँ महमूद गजनवी, क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी राइट आंसर होगा। और इसने 1001 से 1026 तक कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया और इनकी संपत्ति को लूटा भी था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है? देखो याद रखेंगे, ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध को संबंधित है, और बुद्ध की महायान शाखा से, किसमें? महायान शाखा से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया महायान शाखा से। या इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर मंदिर पूछ लिया, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और ये रेलवे में पूछा जाता है, इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखेंगे। रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, तो रेलवे एग्जाम में प्रसिद्ध है। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन मतलब किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैकिंग कार्यशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकिंग कार्यशीलता बोलते हैं। AKFI के नियामक बोर्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? AKFI, याद रखेंगे, अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन किससे संबंधित हैं? सभी क्वेश्चन स्पोर्ट कोटा से संबंधित, 2-3 क्वेश्चन आप इसमें देख चुके हैं, ठीक है। इस महासंघ की बात करते हैं तो 1973 में ये बना था, 1973 में फेडरेशन का जो था गठन हुआ था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं है? बताना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, तो याद रखेंगे पहली बात कहाँ पर है? उस दिल्ली में है नहीं तो कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। उसने पूछा दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं दोस्तों? याद रखेंगे, सॉरी मैं मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, ये मतलब ये महाराष्ट्र में थी। एलिफेंटा कहाँ? महाराष्ट्र में है, माफ़ी चाहेंगे, ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। और बनवाया कितना? राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एलिफेंटा में गुफाएं भी पूछ लिया, 7 गुफाएं हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये हुमायूं का मकबरा, लाल किला, ये सब दिल्ली है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने की किस पद्धति के उपयोग किया जाता है? मतलब एक प्रणाली को दूसरी प्रणाली में अगर बदलेंगे तो
परिमाण विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण विश्लेषण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, 45 दोस्तों आगे है, इसमें क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर राज्यसभा का अनुच्छेद पूछा जाए तो मैं आपको सरल एक ट्रिक याद रखना, सरल, ठीक है। सा से क्या होता है? सा से होता है संसद, ठीक है, सा से होता है संसद, रा से होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से क्या होता है? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। 79 इसका होता है, इसका 80 हो जाएगा, और इसका 81, ठीक है, याद रखेंगे, 81, ठीक है, 79, 80, 81। तो राज्यसभा का अनुच्छेद पूछा जाए, अनुच्छेद 80 में इसका विस्तार है, ठीक है। अधिकतम इसमें सीटों का अंतर होता है। अगर पूछ ले अधिकतम सीटें कितनी, अधिकतम, तो अधिकतम सीटें आप कितनी बताएंगे? राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं उनकी संख्या 250 है। कितनी है? 250। इसमें से राज्यों को कितनी मिली है? 238 राज्यों को, और 12 जो है, सॉरी, मतलब 200 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 12 क्या होते हैं? मनोनीत, और 238 निर्वाचित होते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर पूछ लीजिए वर्तमान, तो वर्तमान में अगर कुल संख्या पूछे 245 है, 245 है, जिनमें से 12 तो मनोनीत होते हैं और 233 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, 233 निर्वाचित होते हैं। लेकिन राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, क्योंकि उसने राज्यसभा की कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या आपकी 250 हो जाएगी। अनुच्छेद 80 याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे देश कहा जाता है, इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो वीटो देखिए अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति जो है वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की अपने पास एक शक्ति होती है कि वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो आपको बताना है, इसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। याद रखेंगे अनुच्छेद 111 के तहत पॉकेट वीटो लगाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब जो वन वाला क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन मिजोरम में है। प्रतिशत में कहाँ पर? मिजोरम में। वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में सबसे, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम में, ठीक। नेक्स्ट, 1945 में लोगों की योजना देश द्वारा तैयार की गई थी। तो ये मतलब 1945 में आपको याद रखना है, एक योजना आई थी 1945, एम.एन. राय द्वारा एक व्यक्तिगत योजना तैयार की। लोगों की योजना मतलब कि इसे व्यक्तिगत योजना के नाम से जानते हो, व्यक्तिगत योजना। अगर लोगों की योजना आप ना समझे तो व्यक्तिगत योजना आप इसे समझ सकते हैं। व्यक्तिगत योजना 1945 में एम.एन. रॉय लाए थे, और एम.एन. रॉय ये वही हैं जो 1934 में इन्होंने संविधान सभा की बात की थी, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और सर्वोदय योजना कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? अब देखिए 2018 का पूछ लिया गया। अब एक 2022 का अगर पूछ ले राष्ट्रमंडल, तो याद रखेंगे इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल हुए थे 2022 में। और 2018 में कहाँ हुए थे? तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 में। अब 2022 मैंने बता दिया, 2026 आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 1934 में हिसार हरियाणा के नगर की स्थापना की थी। हिसार हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की स्थापना की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे। उम्मीद आप सभी को 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 50 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। बेहतरीन सभी प्रकार के क्वेश्चन, ये 6 तारीख जनवरी 2019 की शिफ्ट का क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन आपको कितने पसंद आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।